भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है और हम इसे दुनिया की सबसे खतरनाक दहशतगर्द रियासत कहते हैं। और ये कोई दावा नहीं है, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस्ड हकीकत है। साउथ एशिया में पहला खुदकुश हमला आपको जान के हैरत होगी कि अलकायदा ने तो नहीं किया, ISIS और दाइश ने भी नहीं किया, जुलाई 1987 में किया और इसका ताल्लुक था भारतीय रॉ की बनाई हुई एक दहशतगर्द तंजीम जिसका नाम तामिल टाइगर्स था। यह हकीकत साबका भारतीय वजीर दाखिला चिदम्बरम ने 2013 में खुद तस्लीम की और इसका फैक्चुअल एविडेंस आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है। ये दुनिया की तारीख में पहला मौका था कि एक रियासत ने खुदकुश हमलावर को तरबियत देकर दहशतगर्दी करवाई। तामिल टाइगर्स ने इसके बाद 376 खुदकुश हमले किए और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल किया। ये दुनिया की पहली दहशतगर्द तंजीम थी जिसने अपनी ब्लैक टाइगर्स यूनिट बनाए, जिसके पास अपनी नेवी थी, अपनी एयरफोर्स थी और अपनी बड़ी फौज थी। और ये एक असूल है कि जो बीज या जो गड़ा आप किसी और के लिए खोदते हैं, आपको भी फिर उसी की आग में जलना पड़ता है। भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को इसी दहशतगर्द तंजीम ने कत्ल किया। 1971 में भारत ने मुक्तिबानी के नाम से 1 लाख से ज्यादा दहशतगर्दों को तरबियत दी। ये दुनिया की तारीख में पहली दफा था कि 1 लाख दहशतगर्दों के लिए किसी रियासत ने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए और फिर उनका इस्तेमाल किया गया मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए। There are between 80 and 100,000 Mukti Bahini operating within East Pakistan. Because of Indian propaganda, because of what happened here in March and what happened afterwards, because it's India that is giving aid and comfort to the thousands of Mukti Bahini and has almost recognized an independent Bangladesh nation. JFR जैकब ने अपनी किताब सरेंडर ऑफ ढाका में इस बात का खुद एतराफ किया। 2018 में भारत ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को इस्तेमाल करके कराची में चीनी काउंसिल खाने पर हमला किया। पाकिस्तानी इदारों ने इन दहशतगर्दों का माली रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और असला बरामद करके साबित किया कि इस हमले के पीछे भारतीय रॉ है। ये तारीख में पहला मौका था कि चाइनीज डिप्लोमैट्स को किसी फॉरेन लैंड में टारगेट किया गया। किसने किया? भारत ने। 2014 में दुनिया का सबसे हौलनाक स्कूल हमला हुआ। तो 10:36 पे फायरिंग शुरू हो गई है। मैं वॉशरूम से बाहर निकली हूँ तो टेररिस्ट हमारे सामने थे। तो उसके पास 3 गन्स थी, एक AK-47 थी, एक G3 राइफल थी और एक पिस्टल थी। पेशावर में बच्चों को शहीद कर दिया, बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया। ये हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको आजकल फितना अल खवारिज कहते हैं, इन्होंने भारतीय रॉ की पुष्टपनाही के साथ किया। अक़वाम मुत्तहिदा और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में इस हमले में भारतीय किरदार को खुद तस्लीम किया गया। कमांडर कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस अफसर बलूचिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क चलाता रहा। 2016 में गिरफ्तार हुआ और इसने खुद वीडियो बयान में एतराफ किया कि रॉ के हुक्म पर पाकिस्तान में बम धमाकों और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा था। ये तारीख में पहला मौका था कि किसी रियासत ने एक हाजिर सर्विस जासूस के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया। और उस जासूस का ताल्लुक किस मुल्क से था? भारत। 2020 में यूरोपीय इदारे EU डिसइंफोलैब ने भारत का दुनिया का सबसे बड़ा जाली मीडिया नेटवर्क बेनकाब किया, जिसमें 265 फेक न्यूज आउटलेट्स थी और 10 NGOs थी और दर्जनों फर्जी रिपोर्टर्स थे जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर या इंफॉर्मेशन टेररिज्म करना था। 2023 में कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने सरकारी तौर पर ऐलान किया कि भारत ने कनेडियन शहरी हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल करवाया। ये पहला मौका था जब किसी नेटो मुल्क ने भारत पर बराह रास्त रियासती कत्ल का इल्जाम लगाया। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इसी साल अमेरिका ने निखिल गुप्ता नामी एक भारतीय शहरी को गिरफ्तार किया जो रॉ के हुक्म पर एक अमेरिकी शहरी गुरवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने के लिए न्यूयॉर्क भेजा गया था। Indian national Nikhil Gupta, accused of plotting to assassinate Khalistani terrorist Gurupatwant Singh Pannu, has been extradited from the Czech Republic to the United States. Nikhil Gupta, also known as Nick, was arrested in Prague
by the Czech authorities in June, Gupta has been charged by the US prosecution with attempting to hire a hitman to assassinate Khalistani separatist Pannoon. बरतानिया, कनाडा, अमेरिका, इन सब ममालिक में भारतीय रॉ की तैयार करदा हिट लिस्ट्स सामने आई, जिनमें सिख रहनुमाओं के नाम शामिल थे। बर्मिंघम में अवतार सिंह खांडा की पुरस्कार मौत इसी मुहिम का एक हिस्सा समझी जा रही है। The 35-year-old died suddenly after a short illness, but many here are wondering if someone who didn't like his message might have actually killed him. Khanda's friend Jazz Singh believes Indian authorities were furious that he took part in a protest outside of India's High Commission in London. Khanda's official cause of death was blood clots brought on by leukemia, but Singh doesn't believe it. Whether he was physically poisoned before he went to hospital, whether he was given some kind of clotting agent, or whether something was given to expedite his deterioration and ultimate demise. फाइव आइज यानी अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ इंटेल शेयरिंग मुअत्तल कर दी, और ये पहला मौका था कि किसी जमहूरी मुल्क को इस इत्तेहाद से अलग किया गया, यानी उसके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो बंद कर दी गई और उस मुल्क को कहा गया कि ये अनस्टेबल एक्टर है। उस मुल्क का नाम अगेन भारत था। सब कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ एशिया में सबसे पहली प्लेन हाईजैकिंग भारत ने की। समझौता एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, ट्रेन हाईजैकिंग भारत ने की। भारत दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अपने ही फाउंडिंग फादर को दहशतगर्दी के अंदर कत्ल करवा दिया। और दूसरा शेख मुजीब है, अगेन वो भी एक रॉ का एजेंट था, उसको भी इसी तरीके से कत्ल करवा दिया गया। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर 10 साल तक डेजिग्नेटेड दहशतगर्द था। तो ये है भारत का असल मकरू चेहरा। पहला खुदकुश हमला, पहली रियासती प्रॉक्सी, मलेशिया, पहला स्कूल का कत्लेआम, पहला सिफारती हमला, पहले हाजिर सर्विस जासूस जिसके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमा चला, पहली रियासती मुदाखलत जो नेटो सरजमीन पर कत्ल तक जा पहुंची, और दुनिया का सबसे बड़ा जाली मीडिया नेटवर्क। भारत एक रियासत नहीं है, ये दहशतगर्दी की आलमी ताकत है, और इसीलिए हम ला रहे हैं रॉ फाइल्स, एक ऐसी वीडियो सीरीज जो भारत की रियासती दहशतगर्दी, इसकी प्रॉक्सी वॉर्स, इसकी इंटरनेशनल टेररिज्म और इसकी उस टेररिज्म से निकलती हुई पॉलिसीज को बेनकाब करेगी। हर हफ्ते एक नई किस्त, एक नया इंकशाफ, एक नया जुर्म। तो नाजरीन देखते रहिए ग्रेट गेम पाकिस्तान।